सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी तुम्हारा इंतज़ार था। गाड़ी में बैठते हुए बाहर का नज़ारा देखकर अनायास ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आंखों को सुकून देने वाली हरियाली, बीच बीच में पड़ने वाली छोटी बड़ी नदियाँ, नीले आकाश के बीच में नई नई आकृतियाँ बनाते बादल और कानों में मधुरता घोलती पक्षियों की चहचहाट आहट से निकल गई दिल से। ऐसा लगा बहुत दिनों बाद खुद से मिला हूँ। जिंदगी में पैसों के पीछे भागते भागते अपने मन को सुकून देने वाली सच्ची दौलत से न जाने कितने सालों बाद आज रूबरू हुआ। लगभग 10 साल बाद आज ननिहाल जा रहा था। वो ननिहाल जहाँ रौबदार मूंछों वाले नाना थे, लेकिन दिल से उतने ही नर्म। नानी थी जो बहुत लाड़ करती थी और कभी कभी प्यार से मुझे भोपू भी बुलाते थे। बहुत ही दुलार व परवाह करने वाले मामा मामी थे और हम उम्र ममेरे भाई बहन थे जिनके साथ मौज मस्ती के साथ साथ प्यार और तकरार चलता रहता था। और थी बिट्टो, जो पड़ोस में रहती थी। सांवली सी बिट्टो मामा के बच्चों के साथ खेलने आती थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली स्वच्छंद सी हवा, गमगीनियत से कोसों दूर, जिसकी याद आते ही चेहरे पर मुस्कान तैर जाए, ऐसी ही शख्सियत थी बिट्टो। पिछली बार जब मैं ननिहाल आया था तब सावन का महीना था। पेड़ों पर झूले पड़े थे। जहाँ लड़कियों के झुंड तीज के गीतों को गाते हुए पेंग चढ़ा रही थी, तो दूसरी तरफ पतंगबाजी करते लड़कों का शोर शराबा। यही सब देखने तो शहर से गांव की तरफ दौड़ लगाई थी मैंने। मेरे आने की खबर मिलते ही बिट्टो मिलने चली आई। हरे लाल सूट में मोतियों वाली जूतियां पहने व लंबे बालों पर में परांदा लगाए वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बिट्टो ने कहा, कैसी हो चंदन? मैंने कहा, ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो? बिट्टो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन तुम आज तीज के दिन घर में बैठे क्या कर रहे हो? चलो तुम्हें खेत घुमा कर लाती हूँ और एक नई चीज़ भी दिखाती हूँ। मैंने उसकी चंचलता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, और उसके साथ चल पड़ा। खेतों पर पहुंचने के बाद उसने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो बया का घोंसला। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुमने कभी बया नहीं देखी है। अब देखो, पता है इसने जब से यहाँ घोंसला बनाया है मैं यही सोच रही थी कि चंदन कब आए और मैं उसे कब ये दिखाऊं। चंदन ने कहा, अच्छा इतना याद करती हो मुझे? उसने बेबाकी से कहा, क्यों, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ घूरा। मुझे हंसी आ गई। वह बोली, नहीं याद करते तो नहीं करते, हंसने की क्या बात है। मैंने हथियार डालते हुए कहा, हाँ बाबा, बहुत याद करता हूँ। वो फिर कुछ सोचते हुए बोली, अब तो कॉलेज जाने लगे हो, बहुत से दोस्त होंगे और शहर में तो वक्त का पता भी नहीं चलता होगा जो मेरी याद आएगी। मैंने कहा, याद आती है तो आती है, वो वक्त देखकर थोड़े ही आती है। उसने कहा, और यहाँ यादों के सिवा होता ही क्या है मन बहलाने को। काश मैं भी तुम्हारी तरह बहुत बहुत पढ़ पाती, लेकिन हमारे गांव में कॉलेज नहीं और पिताजी शहर भेजते नहीं। मैंने कहा, तुम चलो मेरे साथ, एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। उसने हैरानी से कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे साथ मुझे कौन भेजेगा? मैंने भी मायूसी से कहा, ठीक कह रही हो। तभी शिखा और मोहन वहाँ आ गए। शिखा ने कहा, चंदन भैया आप यहाँ हो और वहाँ माँ तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही है। चारों घर की तरफ चल पड़े। बिट्टो ने कहा, अभी कितने दिन रुकोगे चंदन? चंदन ने कहा, कितने दिन, कल सुबह ही चला जाऊँगा। बिट्टो, क्या, कल ही? मोहन ने कहा, नहीं चंदन, तुम्हें कल तक तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मैंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, परसों मुझे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट पूरा करना है, इसके लिए मुझे कल ही घर पहुंचना होगा। शिखा ने कहा, तो भैया कल दोपहर बाद चले जाना। मोहन ने कहा, हाँ हाँ प्लीज़, कल सुबह चलते हैं ना नहर पर मछलियाँ पकड़ने। बिट्टो जो इतनी देर से औरों की बातें सुन रही थी अचानक बोल पड़ी, मछलियाँ पकड़ने? छी, पागल हो गए हो क्या? हम बिल्कुल भी मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे। मैं किसी को तड़प तड़प कर मरते नहीं देख सकती। मैंने कहा, मछलियाँ पकड़ने ना सही, सैर के लिए तो जा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, तो कल का तफरीह का कार्यक्रम पक्का, बिट्टो ने चहकते हुए कहा। अगली सुबह शिखा ने मुझे व मोहन को जगाया। घर के बाहर निकलते ही बिट्टो पहले ही खड़ी थी। मैंने मजाक करते हुए कहा, ये मैडम तो पहले से उपस्थित है, मैंने सोचा घोड़े बेचकर सो रही होगी। बिट्टो भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली, घोड़े बेचकर तो शहरी लोग सोते हैं सुबह 10 बजे तक। वैसे भी मुझे हाजिर रहना पसंद है, अनुपस्थित रहना नहीं।
मैं उसकी इस बात का जवाब देने ही वाला था कि शिखा बोल पड़ी, अब तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गए, चलो अब। बिट्टो मुझे देखकर खिलखिलाने लगी। उस दिन हमने नदी व तालाब की सैर की, झरने देखने के लिए कई कोस दूर निकल गए। आते वक्त बिट्टो ने कहा, चंदन तुम तो थक गए होगे। वो क्या है न कि शहरी लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं होती। मैंने कहा, तुमने कुछ ज़्यादा ही गलत धारणाएं बना रखी है शहरी लोगों के बारे में। वैसे भी मुझे पैदल चलना पसंद है। शिखा ने कहा, देखते जाओ चंदन भैया, एक दिन किसी शहरी लड़के से ही काका इसकी शादी कर देंगे, फिर देखेंगे ये कितनी बुराइयां करती है। बिट्टो की शादी सुनते ही मेरा मन रिक्त सा हो गया। न जाने क्यों अच्छी लगती थी वह। क्या यह प्यार था? पता नहीं। उस दिन दोपहर को मैं शहर के लिए निकल गया। दोबारा ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। पढ़ाई पूरी की, पापा का बिजनेस संभालने लगा। बीच बीच में विदेशों की यात्राएं भी चलती रही। मम्मी पापा जब भी शादी की बात करते तो मैं टाल जाता। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ रखा था। मैं अपनी पसंद की किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन मुझे कभी कोई पसंद ही नहीं आई। इन्हीं सब यादों के उतरते चढ़ते पड़ावों को पार करते हुए मेरी गाड़ी घर पहुंच गई। ड्राइवर से गाड़ी साइड में लगाने को कहकर मैं सबसे मिला। सभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सबसे मिलकर दिल खुश हो गया। शिखा भी अपने ससुराल में से खास मुझसे ही मिलने मायके चली आई थी। खाना खाते वक्त खूब गप्पों व हंसी मजाक का दौर चलता रहा। बाद में मैं छत पर जाकर टहलने लगा। तभी शिखा आकर बैठ गई। मैंने उसके पास बैठते हुए कहा, शिखा, बिट्टो कैसी है? शिखा, बहुत देर लगा दी भैया पूछने में। चंदन ने कहा, क्यों, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? शिखा ने कहा, भैया तुम कितने सालों बाद आए हो, बिट्टो कितना याद करती थी तुम्हें। इन 10 सालों में उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। एक शराबी आदमी के साथ उसकी शादी हुई, जो उसके साथ बहुत ही पाशविक व्यवहार करता था। मारना पीटना, रात को किसी भी वक्त घर से निकाल देना। उसने न जाने कितनी रातें अपने घर की दहलीज पर बैठे बैठे गुजारी है। वो जब भी मुझसे मिलती थी ये बातें सिर्फ मुझे बताती थी। काका काकी तक को वह कुछ नहीं बताती थी, ताकि उन्हें किसी तरह का कष्ट न हो। उसने अपनी कसम से मुझे भी बांध रखा था कि मैं ये बातें किसी को न बताऊं। उसके पति ने शराब व जुए में सब कुछ तबाह कर दिया और एक दिन उसने खुद को भी ख़त्म कर लिया। ससुराल वालों ने बिट्टो को घर से निकाल दिया। तभी से वो यहाँ है। हंसना मुस्कुराना तो वह पहले ही भूल गई थी। अब तो कहीं आती जाती नहीं और न ही किसी से बात करती है। मैंने कहा, उसके साथ इतना कुछ हो गया और उसने मुझ तक इसकी खबर भी नहीं पहुंचने दी। शिखा ने कहा, तुमने तो पलटकर देखा ही नहीं भैया, वो किस अधिकार से बताती। मैंने अपनी आंखों की कोरों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शिखा, अब तुम जाओ, सो जाओ, बहुत देर हो गई है। मैं सारी रात बिट्टो के बारे में सोचता रहा और रोता रहा। सुबह मैंने सभी को बुलाकर कहा कि मैं बिट्टो से शादी करना चाहता हूँ। सभी मुझे हैरानी से देखने लगे। शिखा ने खुश होते हुए कहा, सच भैया? मामी ने कहा, क्या बिट्टो इसके लिए तैयार होगी? मैंने कहा, उसे तैयार होना ही होगा। सभी मेरे फैसले से खुश थे। मैं बिट्टो के घर गया। काका काकी के पैर छूकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। काका ने कहा, कैसे हो चंदन, बहुत दिनों बाद आए। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? काकी ने कहा, हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं, बस बिट्टो की चिंता रहती है, तुम्हें तो पता चला ही होगा उसके बारे में। मैंने कहा, हाँ काकी, मुझे सब पता है। इतने में बिट्टो आ गई। फूल सा चेहरा मुरझा गया था। वह बिना कुछ बोले चाय बनाने चली गई। मैंने कहा, काका मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। काका ने कहा, हाँ कहो बेटा, क्या बात है? मैंने कहा, काका मैं बिट्टो से शादी करना चाहता हूँ। काका ने कहा, सब जानते हुए भी? मैंने कहा, हाँ। काका ने कहा, इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे लिए, मेरी बिट्टो को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। काकी ने कहा, पता नहीं बिट्टो तैयार होगी या नहीं होगी शादी के लिए। मैंने संकोच के साथ कहा, काकी क्या मैं बिट्टो से बात कर सकता हूँ? काकी ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं रसोई में चला गया। बिट्टो ने कहा, आप यहाँ? मैंने कहा, आप? अच्छा तो अब मैं आप हो गया हूँ। बिट्टो ने कुछ नहीं कहा, नज़रें झुकाए खड़ी रही। उसे चुप देखकर मैंने कहा, बिट्टो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, सबसे बात कर ली है मैंने, सब तैयार है, बल्कि खुश है। बिट्टो ने गंभीरता से कहा, लेकिन ना मैं तैयार हूँ और ना ही खुश हूँ। मैंने कहा, लेकिन क्यों? बिट्टो,
सबसे मेरे बारे में सुनकर तरस आ गया है। मुझे दया की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, दया की ना सही, प्यार की, जीवन साथी की तो ज़रूरत है ना। क्या मैं तुम जैसी स्वाभिमानी लड़की पर दया करूँगा? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बिट्टो ने कहा, इतने सालों से कहाँ छिपा था तुम्हारा यह प्यार? चंदन ने कहा, बिट्टो, इंसान औरों की था तो फिर भी पा लेता है, लेकिन अपने ही मन की भावनाओं को समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब भी शादी की बात चलती थी, तुम्हारा चेहरा ही आंखों के आगे आता था। तुम्हें क्या मैं एक पल के लिए भी भुला पाया हूँ? कभी नहीं। बिट्टो ने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। चंदन ने कहा, नहीं, अब भी देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें तड़प तड़प कर जीते हुए नहीं देख सकता। इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बिट्टो की आंखों में आंसू बह चले। सच चंदन? चंदन ने कहा, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, तुम्हारी तरह अकेला रहूँगा। अब बिट्टो के सब्र का बांध टूट गया। वह मुझे गले लगाकर रोने लगी और बोली, हाँ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब न तुम्हें रोना है और न ही मुझे। हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।